तो स्टूडेंट्स, अब हम शुरू करने वाले हैं एक नया कोर्स मध्य प्रदेश पीएससी का। इसमें हम आर्ट एंड कल्चर ऑफ मध्य प्रदेश डिस्क्राइब करेंगे आपको। तो आर्ट एंड कल्चर में जो चीज़ें हम कवर करने वाले हैं वो होगा पेंटिंग्स, मध्य प्रदेश के फोर्ट्स, टेम्पल्स, आर्किटेक्चर, मध्य प्रदेश का क्रूजाइन और मध्य प्रदेश का जो कल्चर है, टेक्सटाइल है, ये सब कवर करेंगे। तो ये पूरा एग्जॉस्टिव वीडियोस रहेगा, पूरा प्लेलिस्ट रहेगा। तो प्लीज़ एंश्योर कि आप ये पूरा प्लेलिस्ट देखिए और हमारे वीडियोस को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और अपने फ्रेंड्स को बताइए ताकि हम और भी अच्छे आपके लिए वीडियोस बना सकें। आई एम अनक जैन फ्रॉम नितिश एकेडमी. डू वॉच दिस वीडियो. So the first lecture in the series is Paintings of Madhya Pradesh. This video is presented by me, Anak Jain, and subscribe to Nidhishu Academy channel on YouTube. तो हमारी पहली पेंटिंग्स है ओरछा की, जो निवारी डिस्ट्रिक्ट में है। आपको पता ही होगा कि जो निवारी डिस्ट्रिक्ट है ये रिसेंटली फॉर्म डिस्ट्रिक्ट है जो 1 अक्टूबर 2018 को बना है। ये टीकमगढ़ से अलग होकर एक डिस्ट्रिक्ट बनाया गया निवारी नाम का। उसमें एक बहुत फेमस टाउन है ओरछा टाउन, जिसे टेम्पल टाउन ऑफ मध्य प्रदेश भी कहा जाता है। पर हम टेम्पल्स की डिस्कशन ना करके हम पेंटिंग्स का डिस्कशन करेंगे आज। वहां पे एक टाइप की पेंटिंग होती है, जो एक इलाका है, वो गंजगांव इलाका है, is home to artists that make rustic clay paintings. All of them are handmade. तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जो आपको पिक्चर दिख रहा है कि एक साथिया जैसा कुछ बनाया जा रहा है और ये एक कुछ पेंट ब्रश जैसा यूज कर रहे हैं और क्ले का बना हुआ है सारा। व्हाइट बैकग्राउंड में ये सारी पेंटिंग्स बनी हुई हैं। ये क्ले पेंटिंग्स ऑफ ओरछा कहलाती हैं। दूसरा पिक्चर जो आप देख रहे हैं ये है सेम क्ले पेंटिंग ओरछा टाउन की। इसमें आप देख रहे हैं कि वो एनग्रेव कर रही है पेंटिंग को वुमेन, और ये जो टूल यूज कर रहे हैं वो बैम्बू के बने हुए हैं। तो ये ट्रेडिशनल टूल्स यूज कर रहे हैं इन पेंटिंग्स के लिए। और ये ओरछा क्ले पेंटिंग्स गंजगांव इलाके में होती है। ये क्वेश्चन आप प्रीलिम्स के लिए डेफिनेटली याद रखिएगा, आ सकता है, जहन में रखिएगा सवाल, अपने नोट्स में आप लिख सकते हैं इसे। सेकंड पेंटिंग्स के लिए हम चलते हैं पाटनगढ़ डिंडोरी में। आपको पता है डिंडोरी छत्तीसगढ़ से लगा हुआ एक डिस्ट्रिक्ट है मध्य प्रदेश का। ये पाटनगढ़ जो जगह है ये फेमस है गोंड पेंटिंग्स के लिए, और अलग अलग जो गोंड ट्राइब है इंडिया की वो डिंडोरी में तो मिलती ही है। इसके अलावा वो बालाघाट, सिवनी, आपका छिंदवाड़ा, मंडला, इन जगहों पे भी मिलती है। जो गोंड ट्राइब है उनका जो वर्ड गोंड है वो डिराइव्ड फ्रॉम द वर्ड कोंड है, KOND। कोंड मीन्स ग्रीन माउंटेन्स इन द्रविडियन लैंग्वेज। गोंडी जो भाषा है वो अकेली ऐसी भाषा है जो कि द्रविडियन ओरिजिन की है, सेंट्रल इंडिया में प्लेस्ड। मतलब एक ऐसी लैंग्वेज जो सेंट्रल इंडिया में है पर उसका जो ओरिजिन है वो द्रविडियन है। मतलब साउथ इंडिया से कहीं ना कहीं वो लैंग्वेज इंडिया में सेंट्रल इंडिया में आती है कभी। और गोंड्स बिलीव दैट व्यूइंग अ गुड इमेज ब्रिंग्स लक। इसलिए आप हमेशा देखेंगे कि उनके लाइफस्टाइल का बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट रहता है कि वो पेंटिंग्स काफी बनाते हैं। इसके अलावा जो वो कैनवास यूज करते हैं जहां पे वो पेंटिंग्स बनाई जाती है वो या तो डोर होता है या वॉल होती है उनके घर की। दे यूज डिफरेंट शेड्स ऑफ ब्लैक क्ले एंड येलो फॉर डिफरेंट पैटर्न्स। इस फोटो में आप देख सकते हैं विद्या बालन जी बैठी हुई हैं। ये पीछे जो पेंटिंग है ये गोंड पेंटिंग है। इसके अलावा 2 और पेंटिंग्स हैं जो आपको इस वक्त स्क्रीन पे दिख रही हैं। ये गोंड आर्टिस्ट दिलीप श्याम और दावत सिंह ने बनाई है। और ये 2 पेंटिंग्स ऐसी पेंटिंग्स थी जो कि यूनाइटेड नेशंस क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस जो स्पेन में हुई थी दिसंबर 2019 में, उसमें सिलेक्ट हुई थी वर्ल्ड ओवर पेंटिंग्स में से। तो वहां पे टोटल 19 पेंटिंग्स में से ये 2 पेंटिंग्स मध्य प्रदेश की सिलेक्ट हुई थी और दोनों के दोनों ही गोंड आर्ट थे। रिसेंट टाइम्स में गोंड आर्ट का इंटरनेशनल मार्केट काफी बढ़ता जा रहा है। अब नेक्स्ट हम चलते हैं बहरूगढ़ उज्जैन में। आपको पता है कि यहां पे जो पेंटिंग्स होती है वो बटिक पेंटिंग्स होती हैं। अब बटिक जो पेंटिंग्स है इसका ओरिजिन हमेशा याद रखिएगा कि बटिक पेंटिंग्स का ओरिजिन इंडोनेशिया से है। ओके, इंडिया में ये मुगल एरा के टाइम पे आती है, इस इलाके में, उज्जैन के इलाके में। और ये एक ट्रेडिशनल वैक्स रेजिस्टेंट डाइंग टेक्निक है। ये टेक्निक कैसे काम करती है मैं आपको एक रफ आइडिया दे देता हूं। आपको वैक्स तो पता ही होगा, मोमबत्ती का जो वैक्स रहता है। अब अगर ये वैक्स आप किसी कपड़े पे लगा दें और उसको डाई कर दें, उस कपड़े को किसी डाई के अंदर डाल दें, तो क्या वो कपड़ा पे कलर चढ़ेगा या नहीं चढ़ेगा? जाहिर सी बात है वहां पे कलर नहीं चढ़ेगा। इसका मतलब क्या हुआ कि वैक्स कलर को रेजिस्ट करता है। तो होता यह है कि कोई भी आर्टिस्ट इस कपड़े को लेता है और जिसको उसको डाई करना है, और उसके बाद वो पैटर्न सोच के रखता है कि मुझे किस पैटर्न में बनाना है। जहां पे वो नहीं चाहता कि डाई हो वो वहां पे वैक्स लगा देता है और उसके बाद उस पूरे कपड़े को डाई में डाल देता है। जब बाहर निकालता है तो डाई का कलर चढ़ चुका होता है।
एक या दो बार और डालता है ताकि डाई का कलर गहरा हो जाए। उसके बाद उस पूरे कपड़े को गर्म पानी में डाल दिया जाता है ताकि वो वैक्स घुल जाए, और उसके बाद उस कपड़े को साबुन से धो दिया जाता है ताकि वो आपको ऐसा पैटर्न दिखे जिसमें कि अलग अलग जगहों पे डाई किया गया है, और इस टेक्निक को हम बटिक टेक्निक कहते हैं। दिस वॉज स्टार्टेड बाय आर्टिस्ट हु केम फ्रॉम गुजरात एंड राजस्थान अराउंड 300 years बैक। हाई इंटरनेशनल डिमांड ऑफ दिस बहरूगढ़ उज्जैन batik work, and it is used to make saris, bed sheets, etc. हम देखेंगे नंदना ब्लॉक प्रिंट। ये जो प्रिंट है ये आपका यूज होता है जावाड़ रीजन। जावाड़ रीजन आपका नीमच के पास में है, और जावाड़ रीजन वेरी क्लोज टू राजस्थान है, तो ये जनरली इन्फ्लुएंस वहां से आया है। और इसका जो वर्क होता है ये हमेशा इंडिगो बेस पे ही होगा। तो आप कभी भी क्वेश्चन आ जाए नंदना ब्लॉक प्रिंट के ऊपर, तो आप याद रखिएगा कि ब्लू कपड़ा आपको याद रखना है, हमेशा ब्लू कपड़े के बेस पे ही ये कलर होगा। अब इसके ऊपर 4 मोटिफ यूज करते हैं। मोटिफ मतलब कि आप ब्लॉक जैसे समझ सकते हो। वो 4 मोटिफ चंपाकली, मैंगो, चिली एंड क्रैपर वीव्स यूज करते हैं। ये सारे के सारे अलग अलग पैटर्न इंटीग्रेट डिजाइनिंग करते हैं, और जो आर्टिस्ट रहता है वो अलग अलग चीजें इससे बना सकता है। अब मैं आपको लेके चलता हूं धार की तरफ। यहां पे बहुत फेमस है बाघ प्रिंट, जो बहुत ज्यादा एग्जाम में आ भी चुका है क्वेश्चन में। इट इज एन ओल्ड एज ट्रेडिशन ऑफ ब्लॉक प्रिंटिंग एंड यूजेस नेचुरल डाइज फ्रॉम वेजिटेबल। डाई से बनती है और ये इको फ्रेंडली है, क्योंकि आप जो भी रिसोर्सेज हैं, रॉ मटेरियल है, वो वेजिटेबल से आप बना रहे हो, ये वेजिटेबल की डाई से बना रहे हो। ट्रेडिशनली नोन एज थप्पा छपाई, एंड इट इज डन बाय चीपा कम्युनिटी। ये चीपा कम्युनिटी जनरली मुस्लिम कम्युनिटी होती है, और इस पूरे टेक्निक को थप्पा, मतलब आप जैसे उस पर स्टैम्प पेपर पे थप्पा लगाते हो, वो सेम थप्पा छपाई इसे कहते हैं। और इट इज वाइडली यूज्ड इन मॉडर्न डे फैशन वियर। इट इज इन 800 to 1000 years ओल्ड। टेक्निक स्टार्टेड बाय खत्री कम्युनिटी ऑफ सिंध। तो पाकिस्तान से टेक्निक इंडिया में आई थी। आप देख रहे हैं इस वक्त जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, एक तरफ ज्यादा ब्लैक दिख रहा है आपको और मैंगो के पैटर्न्स बने हुए हैं, और दूसरी तरफ आपको लाइट ब्लैक दिख रहा है। तो वो उस टाइम पे डायरेक्टली वो थप्पा छपाई कर रहे हैं, एक दो बार उस पर प्रिंट मारने पे वो ज्यादा गहरा कलर हो जाता है। तो बाघ प्रिंट बहुत फेमस है, ये धार में पाया जाता है। अब मैं आपको बताता हूं भील पेंटिंग्स के बारे में। दे आर कंसिडर्ड वन ऑफ द ओल्डेस्ट फॉर्म ऑफ ट्राइबल एक्सप्रेशन इन इंडिया। इट इज ऑफन कंपेयर्ड विथ ऑस्ट्रेलियन एबोरिजिनल आर्ट। आप याद रखिएगा, ये वर्ड एग्जाम में आपको प्रीलिम्स में डायरेक्टली पूछ सकते हैं कि ऑस्ट्रेलियन एबोरिजिनल आर्ट क्या है। मैं आपको एक बेसिक बता देता हूं। ऑस्ट्रेलियन एबोरिजिनल्स वर्ल्ड में ढूंढे हुए ह्यूमन के वंशज के सबसे पुराने एविडेंसेस में से एक है। अफ्रीका में भी है, ऑस्ट्रेलिया में भी है। तो जो ऑस्ट्रेलिया में जो मिले हैं लोग, वो आर्टिस्ट फॉर्मेट में काफ़ी ज़्यादा थे, उनकी केव्स काफ़ी ज़्यादा थी, उसमें ऑस्ट्रेलियन एबोरिजिनल आर्ट मिलता है। तो ये जो भील पेंटिंग्स है ये उस आर्ट से काफ़ी सिमिलर हैं। इसका मतलब ये हुआ कि ऑस्ट्रेलिया से डेफिनेटली कभी ना कभी हमारे पास्ट हिस्ट्री में कोई ना कोई माइग्रेशन हुआ होगा, कुछ लोग आए हुए होंगे और उनको ये आर्ट आता होगा, उन्हें सिखा दिया होगा या सीखा होगा। तो आप ये चीज़ देख सकते हैं। इसी एलिमेंट्स को हम ऑस्ट्रोलॉइड एलिमेंट्स भी कहते हैं एंथ्रोपोलॉजिकल पार्लेंस में। जो भील्स हैं वो इंडिया में, मध्य प्रदेश में झाबुआ डिस्ट्रिक्ट में जनरली पाए जाते हैं। उस इलाके में, राजस्थान में भील्स काफ़ी ज़्यादा प्रोमिनेंट है, गुजरात में भी है, तो उससे लगा हुआ इलाका झाबुआ है। तो झाबुआ में भील्स आपको मिलेंगे। इस पेंटिंग की खास बात यह है कि ये पेंटिंग सिर्फ और सिर्फ डॉट से बनती है। आप देखेंगे कि दे यूज ओनली डॉट इन द पेंटिंग्स। दीज डॉट्स आर स्कैटर्ड और ड्रॉन नीटली। तो ये डॉट डॉट से पूरा पेंटिंग आपका डिजाइन कर देते हैं। इसके बाद मैं आपको बताता हूं भीमबेटका रॉक शेल्टर्स के बारे में। ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मध्य प्रदेश पीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से। भीमबेटका आपको पता है रायसेन डिस्ट्रिक्ट में है, मध्य प्रदेश की विंध्या हिल्स में है। और ये भीमबेटका केव्स जो है वो वाकनकर साहब ने ढूंढी थी, जो उज्जैन यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर थे। They have prehistoric paintings which represents hunting gathering communities। तो hunting gathering communities क्या होती हैं? ऐसी communities जो अपने को जिंदा रखने के लिए हंट करती थी, और उन 4-5 लोग जाते थे, उस चीज़ को गैदर करते थे, साथ में बैठ के खाते थे। मतलब ये ऐसी कम्युनिटीज़ हैं जो फार्मिंग शुरू होने के पहले एग्जिस्ट करती थी। ओके, तो आप देखेंगे कि की सारी भीमबेटका पेंटिंग्स में कहीं पे भी आपको फार्मिंग जैसी कोई चीज़ नहीं दिखेगी। आपको लोगों की लाइफस्टाइल दिखेगी, उनको वो हंटिंग सीन्स दिखेंगे, गैदरिंग सीन्स दिखेंगे।
आप जो इंसान जी रहा है, जिस तरह के वो फेजेस एक्सपीरियंस कर रहा है लाइफ में, वो सारी चीज़ें आपको दिखेंगी. द रॉक पेंटिंग्स ऑफ भीमबेटका रॉक शेल्टर्स हैव अ स्ट्राइकिंग रिजेंबलेंस विथ एबोरिजिनल रॉक आर्ट ऑफ ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका एंड लेस्कॉक्स केव पेंटिंग्स ऑफ फ्रांस. तो मैंने आपको बताया था कि ऑस्ट्रेलिया में लोग मिले हैं, उसके इक्वलेंटली पैरेलल कुछ साल पहले अफ्रीका में भी मिलते हैं, इथोपिया रीजन में, और फ्रांस में भी मिलते हैं. और ये भी एंथ्रोपोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपको बता रहा हूँ, ये सारे जो लोग हैं ये अलग अलग स्पीसीज ऑफ होमोसेपियंस होती है जो इन अलग अलग इलाकों में मिलती है, और उनमें ये कुछ चीज़ें कॉमन थी कि सब के सभी आर्टिस्ट में किसी ना किसी फॉर्मेट में अपने व्यूज़ एक्सप्रेस कर रहे थे. ये कुछ तस्वीरें हैं जो भीमबेटका रॉक शेल्टर्स की मैं आपको दिखा रहा हूँ. आपके स्क्रीन पे आप देखेंगे कि आपको जानवर दिख रहे हैं. नीचे जहाँ शेल्टर्स वर्ड लिखा हुआ है उसके ऊपर एक आदमी दिख रहा है जो शायद उसे हंट कर रहा है. तो ये एक सिग्निफिकेंस है कि ये हंटिंग गैदरिंग कम्युनिटीज़ के पार्ट थे. इसके अलावा हम ये भी देख सकते हैं कि यहाँ पे लोग को रेड कलर से रिप्रेजेंट किया गया है. तो रेड कलर आप किसी ना किसी वेजिटेबल ऑयल्स या क्ले से बनाया जा सकता है, और वो हंट कर रहे हैं. आपको बोज एंड एरोज दिख रहे होंगे और सामने एक डियर जैसा कुछ एनिमल दिख रहा होगा, उसको वो मार रहे हैं. तो हंटिंग का एक और सिग्निफिकेंस है यहाँ पे. इस पेंटिंग में आप देख रहे हैं कि मास लोग पूरा इकट्ठा होकर हंटिंग कर रहे हैं, उनके साथ एनिमल्स भी हैं. एक ने घोड़ा को पकड़ रखा है और ये हंट करने निकले हैं बाहर. तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे उन्होंने घोड़े को डोमेस्टिकेट करना या उसको टेम करना सीख लिया था. इंसान एनिमल के काफ़ी क्लोज आ चुका था, उनको यूज़ कर रहा था अपनी कैपेसिटी को बढ़ाने के लिए. तो ये सारे एस्पेक्ट्स हैं जो हम उनसे ले सकते हैं. जो ये पेंटिंग्स हैं, ये सारी की सारी प्री हिस्टोरिक पेंटिंग्स हैं जो भीमबेटका केव्स में आपको देखने को मिलती हैं. इसके बाद आता है मर्दाना पेंटिंग्स. ये जो मर्दाना पेंटिंग्स है ये मालवा निमार रीजन में आपको मिलती है. ये मीना ट्राइबल कम्युनिटी ये पेंटिंग्स बनाती है. मर्दाना पेंटिंग्स दे आर यूजुअली डन बाय वुमेन ऑन वॉल्स एंड फ्लोर्स ऑफ द हाउसेज. द पेंटिंग्स आर कंसिडर्ड गुड फॉर लक एंड टू वॉर्ड ऑफ ईविल्स. मतलब कि जो पेंटिंग्स हैं वो बुरी चीज़ों को, फोर्सेस को हटाने के लिए काम आती है. एक पॉजिटिव एनर्जी, एक पॉजिटिव फोर्स क्रिएट करती हैं. इसमें सबसे पहले वो काउडंक के थ्रू दीवार को लीप लेते हैं, जिसको लीपना भी कहते हैं. फिर उसके बाद वो चूना या चौक सॉल्यूशन जिसे हम यूज बोलते हैं वो यूज़ करते हैं, और उसके ऊपर ये रेड पेंट या येलो पेंट यूज़ प्रोमिनेंटली काफ़ी ज़्यादा करते हैं. जो आपको स्क्रीन पे पेंटिंग दिख रही है एक मर्दाना पेंटिंग का एग्जाम्पल है. इस पेंटिंग को रामजी रंग पेंटिंग भी कहा जाता है. और जब वुमेन से ड्रॉ करती हैं वो कुछ गीत गाती हैं और उस टाइम पे वो पेंटिंग करती रहती हैं. तो ये मर्दाना पेंटिंग्स उनके लाइफस्टाइल से, उनके कम्युनिटी का एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट बन जाता है. अब हम देखेंगे पिठोरा पेंटिंग्स ऑफ अलीराजपुर. आपको पता है अलीराजपुर भी गुजरात और राजस्थान का एकदम पास वाला इलाका है. मध्य प्रदेश का मोस्ट एक्सट्रीम वेस्टर्न डिस्ट्रिक्ट है अलीराजपुर. और यहाँ पे जो पेंटिंग्स यूज़ होती हैं पिठोरा पेंटिंग्स मिलती हैं, और यहाँ पे जो कलर यूज़ होते हैं वो काफ़ी ब्राइट कलर होते हैं. एनिमेटेड फिगर्स ऑफ डिफरेंट एनिमल्स, क्लोथ, कार्डबोर्ड या वॉल्स पे ये पेंटिंग बनाई जाती हैं. दे आर डन मोस्टली बाय भील्स एंड भिलाला ट्राइब्स. दे यूज़ फिंगर्स फॉर पेंटिंग. वेरी इंपॉर्टेंट, आपको याद रखना है कि जो भील पेंटिंग्स हैं जहाँ पे डॉट यूज़ हो रहा है, पर पिठोरा पेंटिंग्स में वो फिंगर्स यूज़ कर रहे हैं. तो ये डिफरेंसेस आपको याद रखने हैं. These paintings mark the auspicious occasion of wedding, childbirth, festivals and to pray to पिठोरा देव. तो इस बेसिस पे उनका नाम पिठोरा पेंटिंग्स है. पिठोरा देव उनके एक ट्रेडिशनल डीटी हैं जो कि उस इलाके में काफ़ी माने जाते हैं. और द आर्टिस्ट यूज हॉर्सेस टू रिप्रेजेंट गॉड एंड गॉडेसेस. तो आप देखोगे पिठोरा पेंटिंग में हॉर्सेस का काफ़ी ज़्यादा यूज़ हो रहा है. आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं कि हॉर्सेस काफ़ी ज़्यादा बने हुए हैं. ये पिठोरा पेंटिंग से ली गई है फोटो. द रूट ऑफ दिस केव पेंटिंग्स इज थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स ओल्ड. तो ये बहुत पुरानी पेंटिंग है, ट्राइबल कम्युनिटी ने सीखी है जो वहाँ पे ऑलरेडी एग्जिस्टिंग थे. और पिठोरा आर्ट काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट आर्ट है अलीराजपुर का. अब एक और आर्ट हम देखते हैं, इसे हम कहते हैं पन्ना या चितवन पेंटिंग्स. ये जो पेंटिंग्स है ये जनरली रिलीजियस इसका बैकग्राउंड रहता है. तो ये हमेशा रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से बनाई जाएंगी ये पेंटिंग्स. दे आर एक्सप्रेशन ऑफ रूरल आर्ट एंड कल्चर
इट शोज सेलेस्टियल बींग्स, एनिमल्स, बर्ड्स एंड प्लांट्स। तो आप इसमें देख रहे हैं कि वासुदेव कृष्ण को दिखाया गया है। नो आउटलाइन इज ड्रॉन, एवरी स्ट्रोक इज फाइनल। तो इसमें कोई आउटलाइन नहीं बनाया जाता, जो स्ट्रोक रहते हैं वो फाइनल रहते हैं। तो एक बहुत ही परफेक्ट स्टाइल की पेंटिंग कही जा सकती है। ये मध्य प्रदेश में बहुत अलग अलग जगहों पे मिलती है, इसलिए एक जगह का नाम लिखना पॉसिबल नहीं होगा, पर आप इसका बैकग्राउंड याद रखिएगा। अगर ये पेंटिंग पन्ने पे बनाई जाती है, आपके पेज पे बनाई जाती है, तो इसे हम पन्ना पेंटिंग कहते हैं, नहीं तो इसे हम चितवन पेंटिंग्स कहते हैं। ओके, तो आप ये चीज़ याद रखिएगा। तो अब तक जो मैंने आपको समझाया था वो था बेसिकली प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से चीज़ों के बारे में। अगर इस क्वेश्चन को हम थोड़ा मेंस पर्सपेक्टिव से देखें, एडमिनिस्ट्रेटिव व्यू पॉइंट से देखें, तो कभी भी जब आप ऑफिसर बनेंगे तो आप इन पेंटिंग्स के बारे में मैंने आपको इसलिए पढ़ाया ताकि आप ये समझ सकें कि ये सारी पेंटिंग्स एक सोर्स ऑफ इनकम हो सकती हैं उस कम्युनिटी के लिए। ये अलग बात है कि वो कम्युनिटी अपने फेस्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से या ऑस्पिशियस ओकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से उस पेंटिंग्स को बना रही है, पर उससे उसको एक मॉनेटरी सिग्निफिकेंस भी हो सकता है। ओके, तो दिस कैन बी अ सोर्स ऑफ इनकम फॉर कम्युनिटीज। आप एज एन एडमिनिस्ट्रेटर इन पेंटिंग्स की ब्रांडिंग कर सकते हो ट्रेड फेयर्स पे, ऑनलाइन ई प्लेटफॉर्म पे, या कहीं पे भी ट्राइफेड के अगर ट्राइबल फेयर्स लगते हैं तो वहाँ पे ये पेंटिंग्स काफ़ी ज़्यादा बिक सकती हैं। एसेंशियल रॉ मटेरियल जो इन पेंटिंग्स के लिए यूज़ होता है उसका सप्लाई कभी रुकना नहीं चाहिए, ये चीज़ आपको इंश्योर करनी है एज एन एडमिनिस्ट्रेटर। इसके अलावा आप इन पेंटिंग्स को एक स्टेट हेरिटेज का टैग दे सकते हैं, उन्हें प्रमोट कर सकते हैं। कहीं पे भी स्टेट का कोई इवेंट हो रहा है, आप रेलवे प्लेटफॉर्म पे या बस स्टैंड्स पे ये पेंटिंग्स बनवा सकते हैं किसी भी ट्राइबल आर्टिस्ट से या ऐसे इंसान से जो ये पेंटिंग्स को डिज़ाइन कर रहा है। ये सारी पेंटिंग्स आपने देखा होगा नेचुरल इंग्रेडिएंट्स यूज़ करती है, ये इको फ्रेंडली नेचर की है, और क्योंकि ये इको फ्रेंडली नेचर की है इसका पॉल्यूशन वगैरह आप इससे नहीं हो सकता। इसका मतलब ये हुआ कि सिंथेटिक टेक्सटाइल के कंपैरिजन में ये ऊपर उठ के आती हैं। तो ये सारे पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। अगर आपका मेंस में क्वेश्चन आ जाता है कि ये पेंटिंग्स को कैसे हम मोनेटाइज कर सकते हैं, कैसे इन पेंटिंग्स का अपलिफ्टमेंट कर सकते हैं, और एक आपको पर्सपेक्टिव मिल जाता है कि एज एन एडमिनिस्ट्रेटर कि हमें इन पेंटिंग्स का भी भाई ध्यान रखना है, क्योंकि अगर आप मध्य प्रदेश में कलेक्टर बनते हैं, एसपी बनते हैं या कोई भी ऑफिसर बनते हैं, तो ये सारा हमारा कल्चरल हेरिटेज है जिसका आइडिया और अंदाज़ा हमें होना चाहिए। ये बहुत नेसेसरी चीज़ हो जाती है एज एन अवेयर सिटीजन ऑफ a particular state. So that's the end of the lecture, and today I'm just going to say that please subscribe, like and share this channel, and the next video would be on forts of Madhya Pradesh. Till then, signing off from Nidhi Academy, I'm Anak Jain. Goodbye.